आप सभी को, आपके परिवार को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि आए, धन दौलत का वास हो, आरोग्य शरीर माँ भगवती आपको प्रदान करे, ऐसी मैं उस माँ भगवती से कामना करता हूँ। ये हॉस्पिटल का दृश्य आप देख रहे हैं। ये हॉस्पिटल हमारे घर के नज़दीक एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है। तो दीपावली का अवसर जो कि काली अमावस की रात शुक्र की है, उसमें शनि का पहरा रहता है। यानी कि इस दरमियान इस धरती पर नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा की जाती है। जो पुरातन लोग थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, रात के समय में दीपावली के दिन कभी सफ़र नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कोई ना कोई तांत्रिक प्रयोग हम पर ना हो जाए, क्योंकि लोगों ने चौकों में, चौराहों में ऐसे तांत्रिक प्रयोग किए होते थे। तो उससे बचने के लिए रात का सफ़र दीपावली के रात में आप ना करें। नेगेटिविटी का प्रभाव दीपावली की रात यानी कि काली रात में इस धरती पर सबसे ज़्यादा होने के कारण कई बार आप देखते हैं कि कई लोगों का दीपावली के बाद नुकसान हो गया धन का। कई लोगों के घर में बीमारी आ जाती है, कई लोगों के घर में या उनके कार्यस्थल में आग लग जाती है। यानी कि किसी ना किसी किस्म का नुकसान दीपावली के बाद हमें देखने को मिलता है। कई बार तो कई लोगों के प्रियजनों का भी इस दुनिया से जाना हो जाता है। तो दीपावली का दिन हमारे प्लैनेट यानी कि हमारे ग्रह के लिए काफ़ी ही नेगेटिविटी भरा रहता है। तो इस नेगेटिविटी से बचने के लिए इस चैरिटेबल हॉस्पिटल में, जो कि मंगल बुध का ठिकाना होता है, क्योंकि शुक्र और शनि जब काली अमावस की रात में मिलते हैं तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव यानी कि बैड राहु और मंगल बुध जो कि हमारे शरीर को कष्ट ही पहुंचाता है। तो उससे बचने के लिए दान के रूप में कुछ ज़रूर किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में करें। तो ये जो दान है, तो इसको दिखाने की कोई मंशा नहीं थी मेरी आपको, ये किसी सज्जन ने भेजा है। वैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि दान कभी भी दिखाकर नहीं किया जाता, तो सिर्फ ये आपको प्रेरणा देने के लिए बताया गया है। इसके बाद शायद मैं ऐसे कभी भी ना बताऊं। तो आप भी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्पिटल में जाकर दान कर दें, ताकि आप अप्रिय घटनाओं को जो दीपावली के बाद होती हैं उनसे बच सकें। इसके बाद माँ लक्ष्मी पूजन तो हम करेंगे ही रात के समय में। उससे पहले माँ लक्ष्मी का जो अवतार है यानी कि शुक्र ग्रह का जो अवतार माना जाता, जो देव माना जाता है, वो देवी है लक्ष्मी। और लक्ष्मी देवी की जो कारक वस्तु मानी जाती है वो है गाय। गाय की महिमा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भगवान श्री कृष्ण यूं ही नहीं गायों को चराते रहे, तो इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं, धीरे धीरे समय के साथ खुलेंगे। तो हमें दीपावली के दिन यानी कि अमावस के दिन गाय माता के चारे का इंतज़ाम ज़रूर करना है, क्योंकि साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है गाय। गाय ही वह जीव है जो आपके सभी दुख दरिद्र हरने की शक्ति रखती है। तो 32 कोटि जो देवी देवता हैं, देवी देवताओं का वास भी गौ माता के शरीर में रहता है। तो गौ पूजन जो है ये हमें सभी देवी देवताओं को पूजने के समान फल देता है। तो पहले गौ माता जो काले रंग की हो उनको चारा दें, उसके बाद सभी गौ माता को ये चारा बांट दें, क्योंकि काले रंग की गौ माता शनि और शुक्र का मेल मानी जाती है। तो अमावस की रात में ये महत्वपूर्ण क्रिया हो जाती है अमावस के दिन। तो अपने जीवन साथी को भी लेकर मैं साथ गया, हम सुबह सुबह ही गौ पूजन कर आए, उनका आशीर्वाद ले आए। तो आप भी अपने परिवार के साथ दीपावली के दिन गौ माता के चारे का इंतज़ाम करके आएँ, ये आपके लिए बेहद शुभ होगा। और गौ माता की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो क्योंकि ये गौ माता भी माँ लक्ष्मी का ही अभिन्न अंग है। गौ माता ही वो है जीव है जो हमारे जब प्राण छूटते हैं तो इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए हमें बैतरनी नदी पार करवाती है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है गौ माता का हमारे जीवन में। अमावस के दिन
तो लाल किताब के हिसाब से ये महत्व और भी बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर कुछ समय बिताया। गौ माता की एनर्जी हमारे अंदर, हमारे रोम रोम में उतर रही थी और इस ऊर्जा के संचार से हमारे शरीर में जो अनुभूतियाँ हो रही थी वह अद्भुत थी। तो गौ माता का गोबर भी कभी बेकार नहीं होता। गोबर की भी सुगंधी लेने से हमारे कई रोग, कई बीमारियां दूर होती हैं। पुराने समय में इसीलिए हमारे पूर्वज अपने घर की दहलीजों पर, घर के आंगन में गौ माता के गोबर का लेप करते थे कच्ची मिट्टी से। उसके ऊपर कई बार कीड़े भी नहीं चढ़ते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण है गौ माता। गौ माता का हर चीज़, हर जो शरीर से वो छोड़ती है वो हर चीज़ हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। गौ पूजन के बाद हमने परिवार पूजन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा परिवार है वह केतु के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं। जो चीज़ इकट्ठी होती है वह केतु की मानी जाती है। तो इस अवसर पर अपने परिवार को मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। देता तो हर बार ही था, लेकिन सरप्राइज़ नहीं होता था। इस बार कुछ अलग करने की सोची, तो उनके लिए मैंने कपड़ों की शॉपिंग की थी। तो इनको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो इनके लिए ये चीज़ें एकदम से जब अचंभे से मिली तो इनका मन भी एकदम से खिल उठा। देखिए बेटा कैसे उछला। तो इनके लिए थोड़ी सी कपड़ों की शॉपिंग, क्योंकि कपड़े भी माँ लक्ष्मी के माने जाते हैं, शुक्र की कारक वस्तु है। अगर हम दीपावली के अवसर पर अपने बच्चों को कपड़े नहीं देते, अपने परिवार को कपड़े भी नहीं देते, तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि नए कपड़े शुक्र के माने जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अपने परिवार को आशीर्वाद भी दें। दीपावली की खुशियाँ सिर्फ अपने घर तक सीमित ना रखें, इसे औरों को भी बांटे। तो ये गुड़िया को भी हमने दीपावली की शुभकामनाएं दी और इसका भी मन प्रसन्न हो गया। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। शुभ दीपावली।